हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस की पार्ट 3 में, जिसमें मैं अब प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस। तो मैंने कुछ इस वीडियो में क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। मैं बेसिक से एडवांस यहाँ पे जो क्यू इंजीनियर्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो में मैंने स्टार्ट किए हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से, और आगे भी मैं कुछ पार्ट्स निकालूंगा जिसमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे गाइस, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने एसक्यूएल क्वेरीज प्रैक्टिस करना, राइट। इससे पहले मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर किए थे। और हाँ, अगर आप चाहो तो मेरी एसक्यूएल ट्यूटोरियल की भी वीडियो देख सकते हो गाइज। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हमने देखे हैं। हमने एसक्यूएल की क्वेरीज प्रैक्टिस की है, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बना के और हमने प्रैक्टिस करी थी। मैं आप चाहो तो वो देख सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं गाइस। तो जो जो मैंने यहाँ पे सिखाई है चीज़ें, मोस्टली मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, राइट। एसक्यूएल सीरीज आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रिप आपका बन जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे जिससे आपका और भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किया गाइज, जो कि थोड़े बेसिक और इंटरमीडिएट आप बोल सकते। इंटरमीडिएट तो एकदम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको समझ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टार्ट और काफ़ी आगे तक आप आगे आ सकते हैं। इवन इंटरव्यूज भी क्लियर कर सकते हो अगर ये पूरी सीरीज जो मैं बनाऊंगा इंटरव्यू एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन की, और अगर आप कर लें तो आराम से आप कोई भी एसक्यूएल का एज ए क्यू इंजीनियर इंटरव्यू निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया गाइज, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें, राइट। और एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से समझें। इवन मैं अपने वीडियो में ये समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पल क्वेरी भी दूंगा, लाइक उसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आगे मैंने लिखी हुई है स्लाइड्स में। तो बिफोर आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड गाइज, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चन आप पहले खुद से लिखें, समझें, प्रैक्टिस करें जो भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक समझे, राइट। और फिर आप मैच करें उस जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके आंसर दिखाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड आप इसको पहले पॉज करें वीडियो और देखें। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपने एंड से। अगर आपने पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर्स लिखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिखे तो मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चंस को हल्का सा आप इंटरचेंज कर सकते हो और खुद अपने आप क्वेरीज बना सकते हो गाइस, ठीक है। और मैंने एसक्यूएल सीरीज में तो ऑलरेडी बता रखा है माइस्क्यूएल सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, डीबीएमएस और टेबल्स कैसे बनानी है, डेटाबेस कैसे बनाना है। तो अब वहाँ जाके भी अगर आपने वो किया हुआ है तो डायरेक्टली वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट अब स्लाइड में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर दिखे हैं, तो मैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा गाइस, ठीक है। ओके, तो राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल हो गई और सेलेक्ट कमांड अब यूज कर रहे हैं टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स। ऑल द रिकॉर्ड्स कैसे, यूजिंग द एस्टेरिक्स, यूजिंग द स्टार। तो स्टार मतलब हो गया सारे रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सेलेक्ट मतलब फेच करना, फ्रॉम विच टेबल, फ्रेंड्स टेबल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इजी क्वेश्चन, ठीक है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन द फ्रेंड्स टेबल, राइट। तो आपको काउंट करना है, तो वो हो गया सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको काउंट करो, तो उसको हम लिखेंगे काउंट स्टार। अब वो जो काउंट आया उसको फेच करना है, तो सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना। फेच रिकॉर्ड्स को फेच करने का मतलब ये होता है सेलेक्ट कमांड यूज करना। तो सेलेक्ट द काउंट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फ्रेंड्स। इट्स दैट सिंपल गाइस, ठीक है। और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इट्स दैट सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल द फ्रेंड्स विद द जॉब रोल पायलट। तो अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, वेयर लेट से हमारे पास एक जॉब रोल एक कॉलम है जिसमें सारी ऑक्यूपेशंस लिखी है हर एक फ्रेंड की, तो वो इक्वल टू क्या हो गया, पायलट। सिंपल गाइस, यहाँ पे हम लोग एक वेयर क्लॉज यूज करेंगे। कुछ कंडीशन जब हमारी आ जाती है, जैसे ये कंडीशन है विद द जॉब रोल पायलट, मतलब सारे रिकॉर्ड्स नहीं निकालने, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स निकालने जिनका जॉब रोल पायलट है, जो पायलट है बेसिकली, ठीक है ना। आप उसको बिजनेस लैंग्वेज में समझो तो आपका क्लाइंट कह रहा है कि एक डेटाबेस है, प्लीज़ आप फटाफट से सारे रिकॉर्ड्स फेच करो जो कि आपके जो भी फ्रेंड्स या एम्प्लॉयज हैं, लेट से मान लो, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर जॉब रोल हो, जैसे इंजीनियर हो कुछ हो, तो वो निकाल के दो। तो आप ये कंडीशन लगाओगे, ऐसे ही आप उस सिंटैक्स यूज करोगे, राइट। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट ऑल द फ्रेंड्स रिकॉर्ड्स हुज एज इज ग्रेटर देन 20, लेस देन 20।
अगेन डिलीट हम यूज करेंगे क्योंकि ये डिलीट बोल रहा है करने को, फेच करने को नहीं बोल रहा, तो डिलीट कमांड यूज करेंगे। अगेन ये डीएमएल कमांड है, सेलेक्ट एंड डिलीट, राइट। तो डिलीट फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर एज इज लेस देन 20। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट बाय मिस्टेक ग्रेटर देन कर दिया है, तो आपको यहाँ पे लेस देन करना है कंडीशन, ठीक है। तो जिनकी भी क्या होगा कंडीशन होगी, जिनकी एज 20 से नीचे है उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो फ्रॉम फ्रेंड्स टेबल। दैट्स इट गाइस, ठीक है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल फ्रेंड्स हुज एजेस आर बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच में, तो वहाँ पे हम बिटवीन कमांड यूज करेंगे। इन और बिटवीन अगर आपने ऑपरेटर यूज किया होगा, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, है ना, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फ्रेंड्स टेबल वेयर एज एक कॉलम है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर वहाँ पे कॉलम है उस कंडीशन पे हम लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं एज बिटवीन 20 एंड 40, राइट। तो एज उसकी हो गई 20 या 40 के बीच में, वो आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच होके आ जाएंगे। सिंपल है ना गाइज, सिंपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल और थोड़े एडवांस लेवल पर जाएंगे, ताकि आप एसक्यूएल जब आप ट्यूटोरियल पूरा देख लोगे और ये सीरीज देख लोगे तो आप बहुत ही जॉब रेडी है एसक्यूएल डेटाबेस टेस्टिंग के रोल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल द फ्रेंड्स हुज ईमेल एड्रेस कंटेन जीमेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर अगेन ईमेल एड्रेस एक कॉलम है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस, ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस एक कॉलम है डेटाबेस में, ठीक है, टेबल में। और हम ऑपरेटर यूज करेंगे लाइक, और लाइक ऑपरेटर के लिए अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी गाइस, जो मैंने एसक्यूएल ट्यूटोरियल डाला है कि वहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, जैसे अंडरस्कोर, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज जीमेल परसेंटेज और इन्वर्टेड कॉमास। तो ये कह रहा है कि आप वो ईमेल एड्रेस निकालो जिनके बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में जीमेल आता होगा। स्टार्टिंग और एंड में नहीं, बेसिकली बीच में। तो परसेंटेज मतलब जीमेल से पहले कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर्स हो सकते हैं, और जीमेल के आगे भी कितने नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। जनरली .com होता है, या उसके आगे भी अगर .in या .in है तो वो आप फेच करके दे दो। तो जहाँ पे भी कंटेन करके आता है क्वेश्चन, वहाँ पे आप लोग लाइक ऑपरेटर यूज करोगे विद रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे जाके गाइस, ठीक है। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल फ्रेंड्स हु डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर ईमेल एड्रेस इज नल। सिंपल है ना, इज नल और नॉट नल भी मैंने समझा रखा है वीडियोस में अपनी एसक्यूएल ट्यूटोरियल में, राइट। और अपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी मैंने समझाया था कि अगर नल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, कोई वैल्यूज नहीं एम्प्टी है वो हमें फाइंड करनी है, तो हम इज नल, इज नॉट और इज नॉट नल लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन हो जाता हु डज हैव एन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप लगा दोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर ईमेल एड्रेस इज नॉट नल। सिंपल। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू चेंज फ्रेंड्स वन फोन नंबर टू 100। अब यहाँ पे ये चेंज करने को बोल रहा है कुछ रिकॉर्ड, तो जब हम चेंज करने की बात करते हैं, अपडेट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम अपडेट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट होता है अपडेट फ्रेंड्स, ठीक है। अपडेट आगे फ्रेंड मतलब जो टेबल नेम है, सेट ये फिक्स होता है। इसके बाद टेबल नेम के आगे आप लिखते हो सेट अपडेट फ्रेंड्स, सेट फोन नंबर इक्वल टू 100 वेयर फ्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड 1। फ्रेंड 1 की बात हो रही है, लेट्स से फ्रेंड हमारे कॉलम है जिसमें फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 सारी रिकॉर्ड स्टोर्ड है। तो आप कह रहे हो कि अपडेट करो फ्रेंड्स टेबल को और सेट करो फोन नंबर टू 100। कौन से रिकॉर्ड के लिए, जो फ्रेंड बेसिकली फ्रेंड 1 है, राइट। सिंपल है गाइस। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है, मैंने सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है अपने ट्यूटोरियल में ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड डुप्लीकेट ईमेल एड्रेसेस इन द फ्रेंड्स टेबल। अब जहाँ भी डुप्लीकेट की बात होती है वहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे ही सिंटैक्स यूज करोगे गाइस, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस, 2 वर्ड्स हैं, एक डुप्लीकेट एक ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट जहाँ पे भी आ जाते हैं तो वहाँ पे काउंट करने लग जाते हो कि ओके ये जो ईमेल, लेट्स से जो ईमेल एड्रेस की यहाँ बात हो रही है, तो उसको हम पहले तो काउंट करेंगे कितने हैं, है ना। रियल लाइफ में आप जैसे काउंट करते हो, ओके, पहले तो कुछ डुप्लीकेट निकालने के लिए पहले हम काउंट करते हैं कि अच्छा ये कितने टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेसिकली हम ये क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम ईमेल एड्रेस जिसकी बात हो रही है, फिर हम लिखते हैं काउंट स्टार्ट। तो वो काउंट करो ईमेल एड्रेसेस पहले तो कितने, रिकॉर्ड्स कितने, ठीक है। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम फ्रेंड्स टेबल। अब यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है ना, ग्रुप बाय ईमेल एड्रेस, हैविंग काउंट
ऑफ ईमेल एड्रेस इक्वल ग्रेटर देन 1। तो वैसे तो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं ईमेल एड्रेस को, और अगर उसका काउंट 1 से ज़्यादा आता है, मतलब एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, तो उसका अगर वो 1 से ज़्यादा है तो वो फैच करके दिखा दो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हैविंग क्लॉज होता है, जो हैविंग क्लॉज बिल्कुल सिमिलर होता है वेयर के, वेयर क्लॉज के, बट जब हम रिकॉर्ड्स को ग्रुप कर देते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, वहाँ पे हम हैविंग यूज़ नहीं करते, सॉरी वेयर यूज़ नहीं करते, हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। दोनों का काम सेम है। तो अगर मान लीजिए आपने ग्रुप नहीं किए होते रिकॉर्ड्स को ईमेल एड्रेस के बेसिस पे, तो आप सीधा वेयर क्लॉज लगा दोगे। बट यहाँ पे सिंस हम ईमेल एड्रेस को एक कॉलम में फेच कर रहे हैं, साइड में राइट कॉलम में उसका काउंट निकाल रहे हैं, लेट्स से ईमेल एड्रेस 1 काउंट, उसका काउंट है 1, ईमेल एड्रेस 2 उसका काउंट है 2, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस आएंगे, ठीक है, उसको हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद क्या होगा, उसमें कंडीशन लगाएंगे हैविंग काउंट ऑफ ईमेल एड्रेस ग्रेटर देन 1। तो जितने भी ईमेल एड्रेसेस जिनका काउंट 1 से ज़्यादा होगा, मतलब डुप्लीकेट होंगे, वो फैच होके आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, और इसी सिंटैक्स के बेसिस पे आपको अपने क्वेरीज को बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द 5 मोस्ट रिसेंटली एडेड फ्रेंड्स, ठीक है। बोल रहा है कि आप ऐसे फ्रेंड्स निकालो जो डेटाबेस में जस्ट रिसेंटली आए, 5 लेटेस्ट रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, इजी है गाइस, अभी तक हम सारे रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। अब हम करेंगे ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प डिसेंडिंग लिमिट 5। तो आप ऑर्डर कर रहे हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 5 मोस्ट रिसेंटली एडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपने टाइम स्टैम्प, एक लेट से यहाँ पे कॉलम है, और टाइम स्टैम्प बोलता है कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो किस टाइम इंसर्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो अगर आप डिसेंडिंग लगा दोगे यहाँ पे कंडीशन, राइट, तो वो सॉर्ट हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो लेटेस्ट रिकॉर्ड होगा वो सबसे ऊपर आएगा, फिर सेकंड लेटेस्ट, फिर थर्ड लेटेस्ट, फोर्थ लेटेस्ट, और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे लास्ट आ जाएगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, टाइम स्टैम्प के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया कि जो लेटेस्ट है वो पहले आएगा। और लिमिट 5 मतलब सिर्फ 5 निकालने हैं, तो 5 लेटेस्ट रिकॉर्ड्स निकालो। और टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गाइस, वहाँ पे आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, आप किसी के बेसिस पे निकाल सकते हो। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली निकालना है तो वहाँ पे आप टाइम स्टैम्प की जगह वो फ्रेंड का जो भी कॉलम होगा वो नेम यहाँ पे डाल सकते हो। तो अल्फ़ाबेटिकली आपके जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि Z, Y, X, ठीक है ना, जो भी नेम्स होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। वहाँ पे हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग यूज़ करना है, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में निकालनी है चीज़ें, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, लाइक कि ये ऑर्डर हुआ है, सॉरी ये जैसे टाइम स्टैम्प के बेसिस पे कि लेटेस्ट रिकॉर्ड निकालना है, या फिर जो सबसे जो नॉन लेटेस्ट हैं वो निकालना है, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो यहाँ पे गाइस, ठीक है, ऑर्डर बाय यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, काउंट, देन अपडेट, देन सेलेक्ट, देन नल, देन रेगुलर एक्सप्रेशन, लाइक, परसेंटेज, अंडरस्कोर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा गाइस। हाउएवर मैंने अच्छे से सारी डिटेलिंग की हुई है एसक्यूएल ट्यूटोरियल में, तो वो जाके देख सकते हो, राइट। देन हमने डिलीट कमांड यूज़ करके देख लिया, राइट, बिटवीन देख लिया। आगे मैं इन भी आपको दिखा दूंगा, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि एक ही चीज़ आगे ये सारी चीज़ें अगर मैं एक ही वीडियो में दिखा दूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो गाइस, इसलिए मैंने सीरीज़ निकाली है ताकि पार्ट्स में मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको बता सकूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हमने बेसिक और थोड़े मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जो कि आपकी कीवर्ड टेस्टिंग में 90% ऑफ द टाइम हेल्प करेंगे। आपको एज अ कीवर्ड डेटा निकालना है और वैलिडेट करना है। आपको डेटा के साथ कुछ परफॉर्मेंस वाइज या फिर मॉडिफाई करना है, या फिर एकदम डिटेलिंग में आपको चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। आपको वैलिडेट करना होता है कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं सोर्स से उठ के डेटाबेस में, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप इसमें भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, होल्ड आपका अच्छा आ जाए, तो डेफिनेटली आप आराम से इसकी डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म कर पाओगे। हाउएवर मैं अभी और भी वीडियोज़ निकालूंगा जिसमें हम और भी क्वेश्चन देखेंगे एसक्यूएल के क्वेरीज बनाने के, ठीक है। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ नया आपने सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, राइट। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं
वीडियोस लाता रहूँगा रिगार्डिंग क्यू इंजीनियर्स और कॉन्सेप्ट्स और बहुत चीज़ें मैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्टफ लाइक कैसे आपको कीवर्ड टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए, कहाँ आपका क्या रोल होता है, राइट, ऐसी वीडियोस भी निकालूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे जीरा उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, स्टोरीज पे वीडियोस बनाऊंगा, राइट, कैसे आप बोर्ड को मैनेज करते हो जो भी आप बोर्ड यूज़ कर रहे हो। मोस्टली हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं जिसमें हम जीरा बोर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सब मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा गाइस, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल चेकआउट ज़रूर करें। मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं अपार्ट फ्रॉम एसक्यूएल, और फ्यूचर में मैं एपीआई टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा गाइस, ठीक है। और धीरे धीरे परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड अदर स्टफ विल ऑल्सो कम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।